हेलो, गुड इवनिंग, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के एक बार फिर से इस अच्छे नए दिन के लिए जो प्रभु ने बड़े दयानुग्रह से आपके और हमारे सबके जीवन में दिया। और आज की सच्ची शाम के लिए प्रभु का शुक्र अदा करते हैं, इस मौके के लिए, इस अनुग्रह के लिए जो कि उसने अपने महान प्रेम में आप पर और मुझ पर, हम सभी पर किया। आज थोड़ी सी इंटरनेट में कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, तो अगर बीच में कहीं कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस होता है तो प्लीज़ आप लोग उसको हमारे साथ बेयर कीजिएगा। मैं धन्यवाद देता हूं सर्वशक्तिमान पिता का कि उनके उस महान अनुग्रह में एक बार फिर से आपसे इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस पेज के जरिए मुलाकात होने पाई। और उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं या धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, वो लोग जो बाद में भी इस पेज के ऊपर इस वीडियो को देखेंगे, और उन लोगों के लिए भी जो बाद में इसको हमारे चैनल पे भी देख पाएंगे। आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देता हूं और आज की शाम में आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। एक प्यार भरा सलाम आप सबको देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आपने ये समय प्रभु की उपस्थिति में मिलकर के, इकट्ठा होकर के उसके चरणों में बैठकर कुछ सीखने के लिए निकाला है। तो ये मेरी दुआ है, मेरी उम्मीद है, मेरी प्रार्थना है कि आज एक बार फिर से हमारा इकट्ठा होना हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की महिमा का और हम सब के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। आपसे विनती है कि आप प्रार्थना के साथ बैठें पवित्र आत्मा की अगुवाई में। अगर आपके पास बाइबल्स हैं तो उसको हमारे साथ निकाल करके जहाँ जहाँ से भी मैं आपको बताऊंगा उन पदों को आप ज़रूर पढ़िएगा और देखें। यूं तो हर वो बात जो कि बाइबल में लिखी गई है आपने और मैंने एक मसीही होने के नाते न जाने कितनी बार पढ़ी होगी, सुनी होगी और उसको जानने और समझने की भी कोशिश की होगी। लेकिन देखें आज की शाम प्रभु अपने उस वचन के जरिए आपसे और मुझसे क्या कहने के लिए जा रहे हैं। तो आए मिलकर के इस थोड़े से समय में हम एक दूसरे के साथ प्रभु की उपस्थिति में चलें और होने दें कि प्रभु का वो आत्मा हमारी अगुवाई करे, उसका वचन प्रकाशित हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तो बातों से नहीं, उसके बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तो काश के प्रभु की वो बातें आज हम पर खुल सकें ताकि जिस मकसद से हम इकट्ठा हुए हैं वो मसीह यीशु में पूरा होने पाए। मैं साथ ही साथ फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देता हूं, उनके इस पेज के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए और स्पेशली ब्रदर डियागो पेरेरा के लिए। उनके दिल में जो प्रेम प्रभु ने मेरे लिए रखा है, मैं उसके लिए सच में दिल से शुक्रगुजार हूं। वो हमेशा ये चाहते हैं, हालांकि उनकी इच्छा तो ये है कि मैं डेली इस पेज के ऊपर आकर के आप सबसे मुलाकात कर पाऊं, लेकिन कुछ चीज़ें संभव प्रैक्टिकली नहीं हो पाती हैं। तो अगर कुछ ऐसा कमिटमेंट हम कर लें और कल को उसको हम पूरा ना कर पाएं तो ये भी मैं सोचता हूं कि हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए जब जब भी मौका मिलता है वो मुझे बुलाते हैं और ये प्यार भरा इनविटेशन है। वो आदर, वो सम्मान जो प्रभु ने उनके दिल में मेरे लिए रखा, मैं उस बात की कदर करता हूं। उनकी इस मिनिस्ट्री के लिए मेरी प्रार्थना है, उनके इस पेज के लिए मेरी प्रार्थना है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ जुड़ सकें। प्रभु के अच्छे सेवक, दास, उसके सुसमाचार के प्रचारक आपके मध्य में आ सकें और उनके जरिए बहुत कुछ बातें आप लोग सीख पाएं। हमारा यहाँ आना प्रभु की महिमा का कारण ठहरे, आपकी आत्मिक उन्नति का कारण ठहरे। जब हम एक दूसरे के प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं या उनकी पुलपिट पे से खड़े होकर के उनके लोगों को हम वचन देते हैं, तो उसके पीछे हमारा एक ही मकसद होता है कि उन लोगों, हमारे आने से उन लोगों की एक आत्मिक उन्नति होनी चाहिए, कुछ नया उनको सीखने के लिए मिलना चाहिए। तो चलिए सारी बातों में सारी महिमा प्रभु को देते हुए हम मिलकर के कुछ बातों को आज सीखेंगे और आज के वचन को सीखने के लिए मेरे साथ निकालेंगे हम नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसकी 2 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15, उसका पद 10 और पद 11। यहां इस तरह से लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है
और उसके प्रेम में बना रहता हूं। और आगे प्रभु कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही। हमें समझना है कि अगर कोई बात प्रभु कह रहे हैं तो उसके पीछे उस बात को कहने का मकसद क्या है। और प्रभु वहां कह रहे हैं, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही। तो सबसे पहले तो हम इस बात को सीखेंगे, आनंद परमेश्वर के वचन से आता है। जॉय कम्स फ्रॉम द स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड। यानी कि परमेश्वर जो बात कहेंगे या प्रभु जो बात कहेंगे वो हमारे अंदर आनंद भरती है। आनंद कब होगा? जब वो बात आप प्रभु से सुनेंगे। कई बार बहुत से लोग आपको निराश भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों से आप मिले होंगे तो कई बार बजाय इसके कि वो आपको इनकरेज करें या प्रभु में बढ़ाएं या जो भी है आपकी उन्नति का कारण बने, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कि उनकी बात से जो निराश व्यक्ति वो और निराश हो जाएगा। शायद ये बात मैंने कई बार लोगों को बताई है। एक बार मैं किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने के लिए गया और उनको कैंसर डिक्लेयर हो रखा था। तो जो उनके भाई हैं वो मुझे लेकर के गए वहां आईसीयू में और उन्होंने बोला कि ये इनके लिए एक टाइम में एक ही अटेंडेंट वहां जा सकता था, तो ऑलरेडी शायद कोई अंदर था। फिर भी डॉक्टर से परमिशन लेकर के हम लोग गए अंदर और वहां पर मैंने वो जो भाई था जो बीमार था उसके बगल में मैंने एक लेडी को बैठे देखा। थोड़ी एजिड थी वो, उन्होंने उसका हाथ पकड़ रखा था और उसको कह रही थी कि देख बेटा, मेरे पता नहीं चाचा को भी कैंसर था, वो भी चले गए, मेरे उनको भी कैंसर था, वो भी चले गए, मेरे उनको भी कैंसर था और वो भी संसार से चले गए। तो जो भाई मुझे लेके गया था मैंने उससे पूछा, भाई कौन है ये? तो उन्होंने बोला पता नहीं उनकी मौसी थी या बुआ थी, क्या थी, बोले वो है। मैंने कहा बाहर निकालो भैया इनको आईसीयू से। मैंने कहा कल का मरता आज मर जाएगा। ये इसको तसल्ली दे रही हैं या मरने के लिए तैयार कर रही हैं, इसको प्रिपेयर कर रही हैं कि मेंटली जब इतने चले गए तो फिर तो मेरा जाना पक्का ही है। अगर कई लोग इस कैंसर से दुनिया से चले गए और ये इतनी बुजुर्ग बैठ करके यहां बता रही हैं, अनुभव से बता रही हैं, तो शायद ये मेरा भी नंबर आया है समझो। तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको, बजाय इसके कि उनके मिलने से आपको थोड़ा हर्ष और आनंद हो, आप और दुख में डूब जाएंगे, आप और निराशा में चले जाएंगे। तो आनंद जो है वो तभी आएगा कि जब परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा। अब ये सुनो कि परमेश्वर क्या कह रहा है। दुनिया तो बहुत कुछ कहेगी और अपने कुछ अनुभव के आधार पे कहेगी, कुछ जो भी है उनके पास मसाला उसके हिसाब से बताएंगे आपको। और वो चीज, और देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज किसी इंसान ने आपको, कोई मान लो किसी ने आपको जोक सुना दिया तो वो थोड़ी देर के लिए आपको खुशी दे सकता है, लेकिन यहां हम बात खुशी की नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात आनंद की कर रहे हैं। और आज हम यही डिफरेंस समझेंगे दोनों के अंदर। तो खैर सबसे पहली बात ये, आनंद प्रभु के वचन से आता है, जो प्रभु आपसे कहेगा। और अगर वचन नहीं है तो आनंद भी नहीं है। इसलिए प्रभु का ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जिस तरह एक ग्लास है उसमें आधा ग्लास पानी हो तो समझ लीजिए वो हमारा आनंद है या जिस चीज से हम आनंदित रहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो लबालब भरा होना चाहिए, उमड़ता रहना चाहिए। अब उमड़ने के लिए जरूरी है कि उसमें और डाला जाए, और वो सिर्फ परमेश्वर ही डाल सकता है, वो प्रभु अपने वचन के द्वारा ही डालते हैं। इस जगह मैंने इसलिए कही ये बातें कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये जो अधूरापन है ना, इसीलिए मैं लोगों को ये बताता हूं, अगर प्रभु है तो आपका, अगर प्रभु नहीं है तो आपका हर आनंद अधूरा है। आपकी जिस चीज में भी आप खुशी ढूंढ रहे हैं वो अधूरी है। और आनंद तो ऐसा है कि अगर आनंद, देखें आनंद एक्चुअली आत्मा का एक फल है। अगर आप गलतियों 5:22 पढ़ेंगे तो वहां पे आत्मा का एक फल लिखा है जिसके 9 हिस्से हैं।
आत्मा के फल नहीं लिखा वहां पे, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट नहीं लिखा, आत्मा का फल, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। जिस तरह के आजकल मौसम में आप देख रहे हैं संतरे आ रहे हैं, तो संतरा बाहर से तो एक ही दिखता है, लेकिन उसके अंदर फांके होती हैं। ऐसे ही जो परमेश्वर का आत्मा है वो आपके अंदर एक ही फल लेकर के आता है, लेकिन उस फल की अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग फांके हैं, उसमें एक मिक्स्ड यानी कि उसका एक स्वाद है, टेस्ट है, और उसके नाम दे रखे हैं, उसमें 9 हैं फांके। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आप सब जानते हैं, आपकी बाइबल में आपने पढ़ा भी होगा, ऑलरेडी आयत अंडरलाइंड होगी। बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और याद नहीं रख पाते, या फिर इसीलिए भी महसूस नहीं कर पाते, अनुभव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये आत्मा का फल है। मैंने पिछले दिनों जब प्रेम के विषय में आपको बता रहा था, तो मैंने आपको बोला इसमें जो सबसे पहला फल लिखा है वो लिखा है प्रेम। अब प्रेम चूंकि प्रेम चूंकि आत्मा का फल है, तो वो शरीर में तो हो ही नहीं सकता। शरीर में उसकी अनुभूति हो सकती है, शरीर में उसका प्रगटीकरण हो सकता है, शरीर में उसको यानी कि समझिए साबित करने की कोशिश की जा सकती है कि किसी से आप गले लगे, उसे चूमें और उसको बोलें आई लव यू, या जो भी है आप जैसे भी उसको प्रकट करना चाहें। तो वो शरीर में तो, और क्योंकि वो शारीरिक जो प्रेम है, मैंने आपको बताया था 7 तरह के प्रेम बाइबल में लिखे गए हैं, लेकिन उसमें जो खास जो प्रेम, जिस प्रेम के विषय में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वो कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा, और प्रभु भी यहां कह रहे हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, है ना। तो वो प्रेम टेम्परेरी हो सकता है, यानी कि यूं समझिए कि वो आज है किसी के साथ, कल बदल जाएगा। आज जो लोग जो बहुत ज्यादा इंटीमेट दिखते हैं आपस में, उनके बीच की एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग दिखती है, कल को वही आपको अलग अलग दिखेंगे। तो आप तो एक दूसरे से बहुत प्रेम रखते थे, तो सब कुछ था, बस प्रेम नहीं था, क्योंकि प्रेम होता तो वो अलग नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल कहती है, रोमियो में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। और क्योंकि वो फल है, इसलिए एक पेड़ में एक ही फल आता है। ऐसा नहीं कि आज एक पेड़ में अमरूद है, कल संतरा है, फिर उसके बाद कुछ और लटक रहा है उसके अंदर। तो इसीलिए ये पक्की बात है कि प्रेम बदलता नहीं, और जो बदल जाए वो प्रेम नहीं। हालात नहीं बदल सकते उसको, मौसम में उसकी स्थिति बदल सकती है कि एक बार उसके पत्ते भी चले जा सकते हैं, उसकी शाखें भी गिर सकती हैं, सूखा भी हो सकता है, लेकिन जब अगर फल लाएगा तो फल तो वही लाएगा जिस चीज का वो पेड़ है। तो उसके बाद जो दूसरा फल लिखा है वो लिखा है आनंद। तो आज हम ये बात सीखेंगे कि आनंद भी एक्चुअली, मैं आपको 9 फलों के ऊपर प्रचार नहीं कर रहा हूं, उसमें ये तो फिर एक सीरीज हो जाएगी पूरी, और शायद उसकी कंटिन्यूटी में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि आनंद भी एक्चुअली आत्मा का एक फल है। दुनियावी तौर पे अगर देखा जाए, आनंद आपके अंदर एक ऐसा आग भर देगा। देखो, एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, और इसको मैंने बहुत ध्यान से सुना, समझा, जाना, सीखा, मनन किया बहुत। 2 चीजों के बारे में प्रभु एक बार कहते हैं, एक व्यक्ति था, उसको एक अनमोल मोती मिल गया, उसने सब कुछ बेचकर मोती खरीद लिया। और एक और बात लिखी है, देखिए यहां पे लिखी है मत्ती 13:44 में, वहां लिखा है, स्वर्ग का आनंद खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया, और ध्यान सुनिए, और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। 2 कंडीशन लिखी है, मारे आनंद के, और आगे लिखा और अपना सब कुछ बेचकर, यानी वो किसने अगर सब कुछ बेचा भी तो वो आनंद में बेचा है, गम में नहीं बेचा। जैसे एक आदमी आया था, वो प्रभु से कह रहा, जी अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने बोला, सब कुछ बेच के कालों में बांट दे। वो उदास हो गया, उसने कहा, जी सब कुछ बेचना पड़ेगा। ये भी नहीं कहा कि जो तेरे पास सब कुछ है वो कंगालों में बांट दे, नहीं, उसको पहले बेच। सोच के देखिए, एक अमीर आदमी खड़ा होकर अपने घर के बर्तन बेच रहा है या सामान बेच रहा है, लोग कहेंगे क्या हो गया, दिवालिया निकल गया इसका, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गया इसको? तो बोला कि वे, क्योंकि उसको बेचना, उस पोजीशन से नीचे आना। तो खैर यहां पर लिखा, उसने मारे आनंद के जाकर के
आनंद तो आपसे वो करा देगा कि जिसके लिए आपने खुद भी नहीं सोचा होगा। लिखा वो सब कुछ बेचकर वो खेत मोल ले लिया उसने। और एक बात याद रखिएगा कि आनंद सबसे बड़ा टारगेट है दुश्मन का। वो जो दुष्ट है ना, जिसको आप शैतान भी बोलते हैं, वो सबसे बड़ा टारगेट है कि आप सब कुछ रहो, बस आनंदित ना रह पाओ। इसीलिए वो आपको टेम्पररीली खुशियां प्रदान करता है। ये नहीं कि आपके आनंद को चुराने तो आता ही है, लेकिन चुराने का भी तो एक तरीका है ना। चुराने के लिए भी कुछ ना कुछ दाना पानी कुछ तो डालना ही पड़ता है। आप किसी चिड़िया को पकड़ना चाहते हैं या जो भी कुछ भी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ तो आपको डालना पड़ता है ना। अब इसके लिए प्रभु ने साफ कहा, यह केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। तो पहला काम चोरी है। अब वो किस चीज पे उसको चुराना क्या है? आपका आनंद चुराना है। प्रभु ने वचन में लिखा है, यूहन्ना 16:22 में लिखा है कि मैं तुम्हें वो आनंद दूंगा, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। आप पढ़ लेना, वहां पे लिखा है तुम्हारा आनंद कोई उसका एक ही मकसद है कि वो आनंद चुरा ले आपको, क्योंकि चोर है। अब उसको चुराने के लिए क्या करना है कि वो चाहता है कि आपका ध्यान आनंद से हटाकर, इस बात से हटाकर के सचमुच में परमेश्वर का आनंद जो परमेश्वर ने आपके अंदर भरा है, जिसकी आपको पता ही नहीं है, वहां से हटा के आपका वो ध्यान खुशी की ओर लगाए। क्योंकि खुशी जो है ना, वो दुख में बदल सकती है, आनंद नहीं बदल सकता। आनंद फल है, मैंने आपको बोला जैसा है वैसे ही रहेगा वो जीवन भर। इसीलिए जब आपकी जो खुशी, जब आपको जिस चीज में आपको हासिल, और देखिए खुशी जो है वो टेम्परेरी होती है। आप यू नेम एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। आप कोई भी ऐसी बात बताओ जिससे आपको खुशी होती है, वो टेम्परेरी होगी। किसी को चलो पीने से खुशी होती है, जब उतर जाएगी उसको दोबारा चाहिए। किसी को सिगरेट फूकने से अगर खुशी मिलती है तो एक खत्म हो जाएगी तो उसकी तो खुशी खत्म हो रही है ना, वो फिर वो छोड़ के दूसरी जलाएगा उसको। किसी को थिएटर देखने में या सिनेमा देखने में खुशी है, किसी को नाचने में खुशी, नाच नाच के थक जाएगा तो अगर उसको वो खुशी चाहिए तो उसको दोबारा फिर उठ के नाचना पड़ेगा, थकावट जब दूर होगी उसकी। क्योंकि ये टेम्परेरी है तो ये इसके लिए तो इसको बार बार जरूरत पड़ेगी। और ये एक सबसे बड़ा टारगेट है दुष्ट का कि वो चाहता है कि आप खुश रहो, आनंदित ना रहो। बात गहरी है, पकड़ने की कोशिश करना। और किसी को बड़े अच्छे कपड़े पहनने में बहुत खुशी मिलती है, चाहे महंगे से महंगे हो, ज्वेलरी है, मेकअप है, कार्स हैं, मकान है। उससे क्या है, ये आपको आनंद पहुंचाएगा? कभी भी नहीं। क्योंकि आनंद तो शारीरिक नहीं, आनंद तो आत्मिक फल है। और दुष्ट की ये चाल रहेगी कि वो हमेशा आपको कोशिश ये करेगा कि आपका वो आनंद चुरा ले। एक आयत पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, आपने बहुत बार पढ़ी होगी, आपको रटी भी होगी आयत है, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यहां लिखा है भजन संहिता 16:11 में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। फुलनेस ऑफ जॉय कहां है? उसकी निकटता में। अब चूंकि आप संसार से हट करके बहुत सारी चीजों में जहां लोगों को खुशी मिल रही है, आप वहां से अपने पैर खींच लेते हैं। आप उस भीड़ भड़क्के से दूर, आजकल तो वैसे ही लोगों को कहा जा रहा है कि भी पब्लिक गैदरिंग से दूर रहो, लेकिन वो क्यों वहां भाग रहे हैं? कोई खुशी है, चाहे 4 लोगों के साथ मिलना जुलना, हंसी ठट्ठा मजाक। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप किसी फैमिली को देखेंगे बड़े तैयार श्यार होके कहीं जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? हमारे मेरठ में एक बड़ा पॉपुलर मेला लगता है, नौचंडी का मेला, आपने सुना होगा उसके बारे में। और वो सालों से लगता आ रहा है, न जाने कितने सालों से, और बहुत दूर दूर से लोग उसको अटेंड करने आते हैं। कई बार महीने भर चलता है, ज्यादा भी चलता है उससे।
तो लोग अक्सर जाते हैं घूमने के लिए विद फैमिली, रात को खाना वाना खा के वहां जाते हैं क्योंकि वो पूरी रात तक ही नॉर्मल चलता है। आजकल तो खैर थोड़ा सा सख्ती हो गई है तो थोड़ा जल्दी उसको लोगों को हटा देते हैं, लेकिन वो जा रहे हैं वहां पर, बड़ी खुशी खुशी पूरा फैमिली जा रहा है। आज हम नौचंडी के मेले जा रहे हैं। जाते समय चेहरे की चमक अलग होती है, तैयारी अलग होती है, कपड़े अलग झलक रहे होते हैं, सब कुछ अलग होता है। अब पता लगा वहां कई बार ऐसा हुआ, आंधी हो गई, तूफान हो गया, बारिश जबरदस्त हो गई, वापसी में कोई सवारी नहीं मिली, पैदल पैदल आ रहे हैं, पैर की चप्पल भी टूट गई। तो जाने की कंडीशन में और आने की कंडीशन में कितना फर्क है। लोग कहेंगे आ गए जी, हाँ कैसा रहा जी, क्या बताएं, यहाँ तो हालत बुरी हो गई होगी। बोला आज वो जो खुशी आप ढूंढ रहे थे, कहा जी गई खुशी भाड़ में। काहे की खुशी? तो खुशी जो है ना वो टेम्परेरी है। वो किसी भी चीज में आप ढूंढ लो, किसी भी चीज में, यू जस्ट नेम इट, मेरे को मतलब इस चीज से बड़ी खुशी मिलती। आजकल तो मैं देख रहा हूं लोगों को प्रचार करने से बहुत खुशी मिल रही है। कई लोग तो प्रचार, मतलब मैं कई बार देखता हूं कि वो जो पेजेस हैं उनको मैसेज भेज रहे हैं कि प्लीज प्लीज मुझे भी मौका दीजिए अपने पेज पे बोलने का, मुझे मौका दीजिए, जस्ट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रीच ऑन योर पेज। इतनी आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप अपना ही कोई पेज खोल लो। हमने तो आज तक कभी किसी से कहा, प्रभु का अनुग्रह है, जिसको जरूरत होती है वो बता देता है, वो बुला लेता है। हम चाहें तो हम रोज भी आपके सामने आ सकते हैं, आ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमने कभी किसी से ये नहीं कहा क्योंकि उनको एक इसमें खुशी है। उनकी खुशी इसी में कि बस 10 लोग सुन लें मुझे, इतने लोग लाइक कर लें, इतने लोग शेयर कर लें। प्रभु से कुछ लेना देना नहीं है, प्रचार से कोई मकसद नहीं है इस चीज का, बस एक। और आपको पता है जब आप प्रभु से लिखा ना तेरे निकट आनंद की भरपूरी, तो कई लोग इसलिए अपसेट रहेंगे आपसे क्योंकि वो हमेशा आपको आनंदित देखते हैं। और वो आनंदित क्यों है? क्योंकि मैं वहां से कट के मैं इसकी निकटता में हूं। अब इसकी जो निकटता है वो मेरे अंदर आनंद भर देती है। इसकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। ये जो मेरा प्रभु है ना, बाहर तो खुशी मिल, आनंद तो अव्वल तो आनंद संसार में तो है ही नहीं, वो तो मिल ही नहीं सकता, वो तो खुशी मिल सकती है थोड़ी देर के लिए। एंड दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुनाइट, जॉय और हैप्पीनेस, आनंद या खुशी। क्योंकि कुछ लोग खुश रहने के लिए, अब खुश रहने का क्या है, आप यूं समझ लो इसको कि जब आप प्रभु को जान जाते हैं, जब आप प्रभु को समझ जाते हैं, निकटता का मतलब है तेरी निकटता। जब आप जिस किसी के जितने निकट रहेंगे उतना उसको जानेंगे, उतना उसको समझेंगे, और जितना आप प्रभु को जानते जाएंगे, आपकी वो जानकारी, आपकी वो नॉलेज, द मोर यू नो अबाउट योर लॉर्ड विल फिल यू मोर विद हिज जॉय। जितना आप उसको जानेंगे उतना आपके अंदर आनंद बढ़ता जाएगा। क्या बात है मेरे प्रभु की, वाह। और वो अंदर से पनपेगा, उमड़ता रहेगा। हां, खुशी जो है वो आपके कंफर्ट पे डिपेंड करेगी कि जिस चीज में आप थोड़े आराम फील करें। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे घर में कोई आया तो एक स्टूल रखा था, मैंने कहा बैठिए बैठिए, बोला नहीं। तो ही वो सर्चिंग फॉर समथिंग, वो देख रहे थे कोई चेयर मिल जाए, तो मुझे समझ में आया, मैंने कहा बेटा इनको चेयर ला दो अंदर से। मुझे लगा बैठ जाएंगे क्योंकि वो भी बैठने के लायक ही था। जब वो बैठ गए तो मैंने कहा हाँ ये बात सच्ची है, हिंदुस्तानी आदमी जो है ना वो किसी ऐसी चीज पे नहीं बैठता जिस पे वो लेट ना सके, उसको हर जगह पूरा कंफर्ट चाहिए। अभी थिएटर में भी ऐसी सीट्स लग गई हैं कि आप बटन दबाइए वो पूरा पलंग बन जाएगा आपका, वहां भी रिलैक्स होके देखो। तो एक कंफर्ट है एक किसी, मैंने आपको बताया खुशी, यू नो, योर जॉय डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू नो, बट योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन your comfort. It is always based on your comfort. तो मैंने आपको बोला परमेश्वर के वचन से आनंद मिलता है, वचन नहीं है आनंद नहीं है। देखो एक बहुत खूबसूरत आयत मैं आपको बताता हूं, ये आपने पढ़ी होगी
और लिखा है कि सारे वो याजक वगैरह जितने भी थे वो खड़े हुए वहां पर नहमीया की पुस्तक में आप देखें, क्योंकि हालत ऐसी थी कि लोग टूटे पड़े थे, ना उनके पास कोई जगह थी आराधना की, ना उनके पास कोई मंदिर था। उस पूरी किताब के अंदर आप पढ़ते हैं कि क्या हालत थी। और ये इसीलिए इसके मन के अंदर एक दुख था, इसने कहा मैं शहरपना जाके बनाऊंगा, और वो सारी स्टोरी आप जानते हैं। तो यहां पर एक बात लिखी है, मैं 2 पद पढ़ूंगा बस आपके लिए, क्योंकि समय की अपनी सीमा है और बहुत कुछ हम समझ रहे हैं आज। नहमीया अध्याय 8 पद 9 और 10 में आपके लिए पढ़ूंगा। और यहां ऐसा लिखा है, तब नहमीया जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। ध्यान से सुनिए, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। उनको बहुत बड़ी कमी का एहसास हो रहा था, उनको गिल्ट भी था, लेकिन उनको पश्चाताप भी था और उनको अफसोस भी था कि क्या क्या चीजें वो मिस कर रहे हैं, क्या चीज जो उनके पास होनी चाहिए थी वो नहीं है, किस चीज के वो अधिकारी थे जो कि नहीं रहे। अब यहां नहमीया के डायलॉग सुनिए, 10वां पद। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बैना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद, हिंदी में ऐसा लिखा है, तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी ताकत है। यहोवा का आनंद, मैंने आपको क्या बोला, बाकी चीजों में खुशी ढूंढोगे, वो तो बची बचाई भी आपके अंदर से शक्ति निचोड़ लेगी। जैसे आपको नाचने से खुशी मिल रही, तो नाचना भी आपके अंदर से कुछ ना कुछ खींच लेगा। आपको नशे में खुशी मिलती है, नशा आपकी सारी सेहत को खींच लेगा, आपकी शक्ति, आपको शक्तिहीन कर देगा। अब शक्तिहीन, बलहीन, तो फिर तो भक्तिहीन पक्का, क्योंकि जब वचन ही नहीं है तो आनंद कहां से आएगा, और आनंद नहीं है तो फिर इसका मतलब शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है तो इसका मतलब आप वीक हो। तो कई लोग शारीरिक तौर पे हो सकता है बड़े हट्टे कट्टे हो, लेकिन आत्मिक तौर पर वो इसलिए वीक हैं क्योंकि जहां से वो अपनी खुशियों में खो गए। They're just running after this happiness कि कहीं तो खुशी मिल जाए, यहां ना मिल जाए, यहां मिल जाए, यहां ना मिल। आपको पता है कई लोग कलीसियाओं में भी खुशियां ढूंढ रहे हैं। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं परमेश्वर के साथ क्या हूं, कि परमेश्वर के चरणों में बैठे। बोले हर 15 दिन के बाद वो कलीसिया बदल लेते हैं, हर महीने 2 महीने के बाद वो प्रचारक बदल लेते हैं, क्योंकि वहां जाके इतनी खुशी नहीं मिलती। यहां देखो, यहां जाके मन खुश हो जाता है, और घर तक आते आते फिर दुखी हो जाता है। फिर मंडे से सैटरडे वो दुखी रहता है, फिर संडे को जाकर के सोचते हैं चलो कुछ खुशी मिल जाए। कुछ लोग मिल जाएंगे तारीफ करने के लिए, कुछ मेरी ड्रेस की तारीफ कर देंगे, कोई मेरी घड़ी की, कोई मेरे मोबाइल की, कोई मेरे जूतों की, कोई मेरी गाड़ी की, कोई मेरे टैटू की, तो उससे खुशी मिल रही है। कोई मेरी ब्यूटी की तारीफ कर दे, बस वो खुशी। आनंद से क्या लेना देना है? आनंदित होगा तो उसे खुशी की जरूरत ही नहीं है। हैप्पीनेस कैन नॉट लीड यू टू जॉय, बट योर जॉय विल ऑलवेज कीप यू हैप्पी। खुशी जरूरी नहीं आपको आनंदित करे, लेकिन आपका आनंद हमेशा आपको खुश रखेगा, क्योंकि आपको पता है उसका सोर्स क्या है, वो कहां से उपजा, कहां मिलता है, और वो उसकी उपस्थिति में ही मिलता है। यहोवा का आनंद तुम्हारी शक्ति है। हिंदी में लिखा तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, इंग्लिश में लिखा है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। वही आपको ताकत, मैंने आपको क्या बोला, खुशी ताकत निचोड़ लेती है, आनंद ताकत भर देता है आपके अंदर। ये मेजर डिफरेंस है। इन दोनों बातों के अंदर बहुत फर्क है।
So your happiness may not make you joyful, but your joy can make you happy. क्योंकि वो आत्मा का फल है. आप बोले ये व्यक्ति आनंदित नहीं रहता, मैं कह रहा हूं उसके अंदर पेड़ ही नहीं है तो फल कहां से आएगा. वो हर चीज में वो किसी को अच्छा खाना खाने की में बड़ी खुशी मिलती है. कई बार आप किसी के घर जाते हैं, तो मेरे साथ तो कई बार हुआ. अब थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा है कि मैं थोड़ा बहुत मूड लाइट रखता हूँ, या सोचता हूँ कि लोग थोड़ा सा अम्यूज रहे हैं, थोड़ा अच्छा है ना, क्या कहते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर में चलें तो ठीक है. तो कई बार आप कई लोगों के घर गए होंगे, मैं आपको वैसे एक बात बता रहा हूँ. तो मान लीजिए किसी ने कुछ अच्छी चीज बनाई है अपने घर में, उदाहरण के लिए मान लीजिए चलिए किसी ने फिश फ्राई बनाई है ना. तो अब किसी ने फिश फ्राई बनाई है, तो जब आप बैठेंगे खाने पे तो वो बोलेगा एक्चुअली मेरे बेटे को जो है ना, इसको फिश फ्राई बहुत अच्छी लगती है, या बोलेंगे मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद है. तो मैं उनसे कहता हूं आपको ये कैसे पता चला कि हमें नहीं पसंद? आपको ये कैसे कहा कि हमें नहीं पसंद? इन्हें फ्राइड चिकन बहुत अच्छा लगता है. तो हमने आपसे कब कहा कि हमें अच्छा नहीं लगता, है ना? तो वो अब किसी को अच्छे खाने की में बड़ी खुशी मिलती है, इत्तेफाक से पैसे खत्म हो गए या आज नहीं मिला वो खाने के लिए, तो मुंह बन जाता है. क्या हो गया? खाना खाते खाते भी दुखी लग रहे हो आप. बजाय इसके आप इसलिए आनंदित होते कि दुनिया में हजारों लोग, अभी लोग बड़े परेशान हैं. परेशान मतलब कि अभी और कल मैं कुछ सामान घर का लेने के लिए गया, तो दुकानदार ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब अभी और कितने दिन लगेंगे बाहर निकलने में. मैंने किस चीज से बाहर निकलने में? बोले ये जो एक वो माहौल बना हुआ है इससे. मैंने कहा अभी बाहर निकलने का नहीं, अभी अंदर रहने का समय है. जितना अंदर रहोगे उतना ही सुरक्षित रहोगे, और 2 साल तो कम से कम भूल ही जाओ. तो बोले 2 साल मतलब ये 2020 और 2021 जो रहेगा वो. मैंने कहा नहीं, जो 2021 और 2022 आएगा, अभी तो बहुत कुछ देखना है, क्योंकि लोगों ने इसकी सीरियसनेस को समझा नहीं, लोगों ने जाना नहीं. अब उनको वो जो करना चाह रहे हैं ना, जिस चीज में उनको खुशी, किसी को घूमने में खुशी मिलती है, मैं एक बार कभी किसी बीमार के लिए को मिलने के लिए गया, उन्होंने बोला भाई देखो मेरी तो आदत ही नहीं है घर में बैठने की, और मैं तो कैसे बैठा हूं घर में. मैं उसको खुशी है कि घर से निकलूं, बाहर भागूं. सुरक्षित असुरक्षित की बात नहीं है, उसको वो खुशी नहीं मिल रही. उसकी हैप्पीनेस जो है ना वो नीचे को आ गई. वो दुखी सा लग रहा है, इसलिए नहीं कि वो सुरक्षित है, बल्कि इसलिए कि वो खुश नहीं रह पा रहा. जिस चीज में उसको खुशी मिली, डॉक्टर ने पाबंदी लगा दी, ये मत खाओ, ये मत पियो, ये मत, अब वो उस चीज के लिए तड़प रहा है. तो चूंकि आत्मा का फल है, इसलिए वो फल है और वो आत्मा में ही ग्रहण होगा. देखो यहां पे मैं आपको बड़ी अच्छी आयत बताता हूं, याद रखना इसको, और ये जीवन में बहुत काम आएगी. भजन संहिता 27, उसके 2 पद पढ़ेंगे, 5 और 6. ठीक है, बाइबल है तो निकालिए. क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा. अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा. वो मुझे विपत्ति के दिन, एट द टाइम ऑफ ट्रबल्स, और जहां पे आयत खत्म होती है, यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा. यदि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है आई विल ऑफर हिम सैक्रिफाइसेस ऑफ जॉय, आनंद का बलिदान चढ़ाऊंगा, उसको आनंद का बलिदान चढ़ाऊंगा. आई विल ऑफर हिम, इंग्लिश में पढ़ के देख लेना, सैक्रिफाइसेस ऑफ जॉय. सो ऑफर द सैक्रिफाइसेस ऑफ जॉय एट द टाइम ऑफ ट्रबल्स.
ये विपत्ति के दिन के अंदर ही तो सबसे बड़ी बात है, वहीं तो सारी आजमाइश है। वहीं तो जब काम आपके अनुसार नहीं हो रहा, चीज आपके मतलब की नहीं हो रही, कंडीशंस आपकी फेवरेबल नहीं है, तो वो आपकी खुशी को तो सोग में बदल सकती है, दुख में बदल सकती है, लेकिन आपके आनंद को नहीं बुझा सकती, क्योंकि आनंद का लेवल तो बहुत ऊंचा है। खुशी बहुत कुछ ना करने में नहीं मिल पा रही है, लेकिन आप इस बात को ऐसे समझ लो कि उसकी निकटता तो आनंद से भर दे रही है। ये चीज तो कम से कम हमें इतना वो रखे है कि चलो हम इस बात से आनंदित हैं कि हम उसकी निकटता में हैं। और खासतौर पे विपत्ति के दिनों में, इस समय सारा संसार में परेशानी है, लेकिन जहां तक खुशी की बात है, अभी आप देख लो, जिनके पास, मैं सोच रहा हूं क्या बताऊं मैं आपको, कि इस वक्त जो लोग इसलिए परेशान है कि हमारी कमाई नहीं है, हमारी नौकरी नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारी जेब में पैसे नहीं है, अभी वो सब बड़ा खुल के बड़े तौर पे बड़ा दिन मनाएंगे। उन्हें इस बात का आनंद नहीं है, इस बात से तसल्ली नहीं है कि हम प्रभु में सुरक्षित हैं। वो ये है कि भैया बड़ा दिन कैसे मनेगा, फिर ड्रेसेस पहन के अब किसको दिखाएंगे, अब किसने खाने पीने नाचना कूदना होगा सब, क्योंकि खुशी है ना, वो उसमें तो खुशी है, उसमें उसका आनंद से कुछ लेना देना ही नहीं है। उसका आनंद से क्या लेने देना है, वो तो एक दिन का त्योहार है, आज शुरू हुआ खत्म, ज्यादा एक हफ्ते तक खींच लोगे आप उसको, पहली तारीख के बाद तो फिर वही नहीं डाले। जिन्होंने कर्जे ले लेकर के काम चलाए होंगे वो एक तारीख के बाद उनकी खुशी कहां जाएगी। नहीं नहीं, ये तो करना है, ये तो जरूरी है, ये तो होना है, कंपलसरी है भाई। तो कंपलसरी है तो ठीक है, करो। और कई बार ऐसा होता है, लोग बड़ी खुशी खुशी कहीं जाते हैं, घर में आने के बाद घर में कलेश हो रहा होता है, किसी ना किसी बात से किसी की बुरी लग गई, कुछ हो गया, तो जितनी खुशी खुशी गए थे उसके बाद वहां पे क्या हुआ कुछ नहीं, लेकिन घर में आने के बाद क्या हो रहा है वो पूरा मोहल्ला सुन रहा है। तो विपत्ति के दिन में तो सीधी सी बात है, इफ यू आर कनेक्टेड विद जॉय, यू आर कनेक्टेड विद जीसस, एंड इफ यू आर कनेक्टेड विद जीसस इट मीन्स यू आर कनेक्टेड विद जॉय। देखो, खुश रहने के लिए साधन चाहिए, मतलब उसके लिए कुछ सामान तो चाहिए ना जो आपको खुश रखे, कुछ भी चीज आप जोड़ लो। खुश रहने के लिए साधन चाहिए, लेकिन आनंदित रहने के लिए साधना चाहिए, उसके लिए उपासना चाहिए, उसके लिए आराधना चाहिए, उसके लिए वो निकटता चाहिए। खुश रहने के लिए साधन चाहिए, साधन उपलब्ध होगा तो हर आदमी खुश है, और वो खुशी भी थोड़ी देर की। आनंद हमेशा का, आनंद बदल नहीं सकता। आनंद देखा, तू तेरे निकट आनंद की भरपूरी का मतलब है, अब वो कह रहा है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो जो चीज पूरी हो गई, जो चीज लबालब हो गई, जो चीज उमड़ रही है, हमेशा के लिए है, स्थिर है, आत्मिक है, वो नीचे तो जाएगी नहीं ना। इसलिए बहुत से लोग इसलिए भी अपसेट रहेंगे, आपसे कहेंगे तुम हर कंडीशन के अंदर तुम आनंदित रहते हो, तुम हर बात में तुम्हारे मुंह से प्रेज द लॉर्ड निकलता है, तुम्हें कभी रोता नहीं देखा, तुम्हें कभी दुखी नहीं देखा, तुम्हारी जेब में कुछ है या नहीं है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो इसीलिए क्योंकि हमने इस बात को जान लिया कि यहोवा का आनंद मेरी शक्ति है। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों जब मैंने आपको एक प्रचार किया था हबक्कुक की पुस्तक में से, उसका नाम था यहोवा के कारण। यूट्यूब पे भी वो है, आप देख सकते हैं उसको, हमारे चैनल मसीही जिंदगी पर, यहोवा के कारण। तो वहां हबक्कुक की पुस्तक में एक बात लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं उसको दोबारा, ताकि आपको याद आ जाए, थोड़ा सा आपको रिकंसाइल हो जाए वो।
3 अध्याय का 17 और 18 पद में लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा के कारण, चाहे ये सारी कंडीशंस मेरे फेवर में हो या नहीं हो, एज एक्सपेक्टेड जो मैंने चाहा था वो वैसा हो या ना हो, ये काम का जो रिजल्ट है वो वैसा आए या ना आए, मैंने जो इन्वेस्टमेंट की उसका रिटर्न वैसा आए या ना आए, ये चीजें आपको दुखी करेंगी। लेकिन जहां तक आनंद की बात हो तो मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। एक चीज है जो मुझे हमेशा आनंदित रहेगी कि कोई हो ना हो दुनिया में, प्रभु तो है। आज लोग इसी बात से हैं कि हमारा किसी से मिलना जुलना नहीं हो रहा, हम किसी को देख नहीं पा रहे। अरे वो तो है, किसी से मिलके भी कितनी देर की खुशी हासिल हो जाएगी। क्या पता आपकी खुशी हो कि आप उससे मिल रहे, उसकी ना हो। वो खुशी आजकल कौन, हर आदमी डरा पड़ा है। और ये मत सोचिए कि किसी बाहर के व्यक्ति से ही होगा और बिल्कुल जो मेरे फैमिली के अंदर मेरे साथ रह रहा है उसको कोई खतरा नहीं है या उससे मुझे कोई खतरा नहीं है। आप बहुत बड़ी भूल में हैं। आज किसी ने मुझसे पूछा कि ब्रदर फिर ये चीज का क्या इलाज है। मैंने इलाज कुछ नहीं, इलाज होता तो कब का हो गया होता। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अपनी डिफेंस मजबूत करो। मैंने कहा जितनी भी कंट्रीज के अंदर आर्मी होती है तो आर्मी के लिए ये टर्म यूज नहीं होता कि वी हैव गॉट सो मच ऑफ अटैकर्स। उसके लिए एक ही वर्ड होता है, ये हमारी डिफेंस है, डिफेंस मिनिस्ट्री। हाउ मच वी हैव फॉर आवर डिफेंस। अटैक तो तब होगा जब वॉर होगी, अदरवाइज आप अपनी डिफेंस को बढ़ाते हैं। उसको मैं समझता नहीं अटैक मिनिस्ट्री कोई है या नहीं है किसी देश के अंदर। डिफेंस तो सब जगह होती है। हम अपनी आर्मी को भी बोलते हैं हमारे कि उसको ये व्यक्ति कहां काम करता है, ये डिफेंस में है। तो अगर आपकी डिफेंसिव पावर अच्छी है तो कोई दीवार एक लात मार के भी टूट सकती है, किसी पे कितनी भी टकरे मार लो। ऐड देते हैं लोग सीमेंट के कि ये ऐसी दीवार बना देगा जो टूटेगी ही नहीं। तो आपकी अपनी डिफेंस, और वो सिर्फ प्रभु के लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो वो यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। तो इसका मतलब हो गया कि उस गढ़ के गढ़ का मतलब हो गया कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। आप उस चीज के अंदर सुरक्षित हो। बाहर 2 मिनट की खुशी के लिए, अभी हम ये पढ़ रहे थे कि शादी में कुछ लोग इकट्ठे हुए, वो दूल्हा ही पॉजिटिव हो गया, दूल्हे की डेथ हो गई। सोचिए क्या सोच के उसने शादी की होगी। मुझे नहीं पता कि कितने लोग लेके गया था, एज पर द गाइडलाइंस ज्यादा थे या कम थे, बट ही डाइड। कितनों के सपने चूर हुए, कितनों के सपने चूर हो गए। आप जस्ट इमेजिन कितने लोग परेशान हो गए उस चीज से। और हो रहा है, लोग शादियों में जा रहे हैं और पूरे की पूरी फैमिली पॉजिटिव होके आ रही है, क्योंकि गैदरिंग, वो मिलना, वो खुशी जो है ना थोड़ी देर की, वो ज्यादा कीमती लग रही है बजाय इसके कि अपनी डिफेंस को बढ़ाएं। अगर प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा है तो सुरक्षित रहो, उसका धन्यवाद दो कि उसने अपनी निकटता में बुला के रखा है आपको। इसलिए वो कहता है चाहे ये सारे काम, हबक्कुक कहता है ये हो या ना हो, मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। और आपको एक बड़ी अच्छी आयत बताता हूं, पढ़ी तो आपने बहुत बार होगी। जब मैंने सालों पहले इसको पढ़ा था ना, इसने बड़ा बल दिया था मुझे। नीति वचन 17 के 22 में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद बड़ी अच्छी औषधि है। औषधि समझते हैं मेडिसिन, दवाई। दुनिया भर की खा लो और मन में ही आनंद ना हो तो खाई पी दवाई भी नहीं लगती। बहुत लोग बड़े निराश हो जाते हैं लंबी बीमारी से, दवाइयां खा खा के निराश हो जाते हैं। आगे लिखा मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। बोले क्या, कई लोग तो मुंह से में अब क्या करेंगे भैया जी के,
परमेश्वर ने देखो किस हालत में रख रखा है। तुम गए कब परमेश्वर के पास? तुम तो खुशियां ढूंढते रहे, आनंद के खोजी तुम कब बने? उसकी तलाश कब करी तुमने? उसके पीछे कब दौड़े? तुम तो खुशियां ढूंढते रहे संसार में। ये खुशी किस चीज में मिल रही है? आज मैं बहुत खुश हो गया। कितनी देर के लिए? लिखा है में लिखा, वो फिर दोबारा उठ करके जब वो पी के नशा उतर जाता है वो फिर दोबारा ढूंढता है, अब कहां मिलेगा, क्योंकि टेम्परेरी है ना। कई लोग घर से बाहर सुख ढूंढते हैं और घर में जो अवेलेबल है उसकी कोई कीमत नहीं है, और बाहर ढूंढने के लिए बहुत सारी यार ये दोस्ती वॉटएवर। जो परमेश्वर ने दिया, जो परमेश्वर से पाया, उसकी इतनी वैल्यू, क्योंकि वो दिख रहा है ना सामने। अब जो नहीं दिख रहा उसी के पीछे तो भागता है आदमी। किस लिए? खुशी थोड़ी देर के लिए, दोस्तों की संगति, थोड़ी देर की खुशी, थोड़ी देर का हा हा हू ही, फिर ठट्टा करने वालों की मंडली में खुशी। थोड़ा वो ठट्टा कर रहे थे, थोड़ा हम कर रहे थे, थोड़े उन्होंने कुछ ऐसी बातें सुनाई तो चार मैंने भी सुनाई। वेरी गुड। अब मीटिंग इज ओवर नाउ, चलो फिर तुम अपने घर, अपने घर चलो। तो मैं सोचता हूं कि सबसे अच्छी मेडिसिन तो मन का आनंद बाइबल बता रही है। आप कौन सी दुनिया की मेडिसिन ढूंढ रहे हो? मैं जानता हूं बहुत सी औषधियां हैं जो आपको जीवित रखती हैं, आपको चंगा रखती हैं, लेकिन जो निराशा है, जो आप अपनी एक उम्मीद छोड़ देते हैं, वो तभी बनी रह सकती जब आपके मन में आनंद भरा हो। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हारे अंदर वो ऐसा आनंद भर दूंगा, वो आनंद कोई छीन नहीं पाएगा। और मैंने इसलिए ये बातें कही, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, क्योंकि मेरे बगैर तो मेरे आनंद के बगैर तुम्हारा हर आनंद अधूरा है। यहां तक कि मेरे आनंद के बगैर तुम्हारी खुशी भी अधूरी है। खुश भी अगर आप रहना चाहते हो, उसके लिए भी आपको प्रभु का ही अनुग्रह चाहिए। हमेशा आपको हर्ष और आनंद, लिखा है हर्ष और आनंद से भर देता। हर्ष एक अलग चीज है, देगा आपको। पहले इस चीज से तो नाता जोड़ो। और आपको कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे मन का आनंद ही अच्छी औषधि है। फिलिपियों में तभी तो पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो सदा प्रभु में। और अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 16, दो ही शब्द हैं, रिजॉइस एवरमोर, सदा आनंदित रहो। लेकिन ये कई बार प्रैक्टिकली लोग रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो नहीं है उसका ना होना इतना निराश कर देता है कि जो है उसका होना उनको आनंदित नहीं कर पाता। इसलिए वो उनसे कभी, मैं कह रहा हूं फोन पे भी पूछ लो, बस भैया क्या बताएं, उसके बड़े बड़े हाल हैं और ये है और वो है, कंफर्ट नहीं मिल रहा ना, आरामदायक जीवन नहीं कट रहा। बाइबल कब आपसे वायदा करती है कि आपका पूरा जीवन आरामदायक कटेगा? कौन से नबी ने इस बात की भविष्यवाणी करी कि लाइफ इज गोइंग टू बी इजी? नो, नेवर। लाइफ मीन्स क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जीवन। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? सबसे पहले इस बात को जानना है, पाक रूह मुझे सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि मैं आश्चर्य कर्म करूं, भविष्यवाणियां करूं, मुर्दों को खड़ा कर दूं, लोगों को इंप्रेस कर दूं, लोग प्रभावित रहें मुझसे, मैं पॉपुलर हो जाऊं, फेमस हो जाऊं। पाक रूह मुझे इसलिए चाहिए कि वो फल मुझ में आ जाए। पाक रूह इसलिए चाहिए कि वो फल आ जाए मुझ में, और उस फल में
जितने भी उसके हिस्से हैं वो सब मेरे अंदर से दिखने चाहिए, जो मुझे जीवित और मैं कहता हूं संतुष्ट रख सकता है, जिसमें से आज हम सीख रहे हैं वो आनंद। मुझे पाकरू इसलिए चाहिए कि वो आत्मा का फल जो प्रेम है वो मुझ में से प्रकट हो, हालात परिस्थितियां कुछ भी हो, आनंद मुझ में दिखना चाहिए। वह आसपास चाहे माहौल लोग कैसे भी क्यों ना हो, मैं क्यों आनंदित हूं? मेरा डिफेंस स्ट्रांग है। तेरे दाएं 1000 निकट 10,000 गिरेंगे, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि वो निकट आएगा भी जो जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए तुझ पे प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि तेरा डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। और तेरा डिफेंस है क्या? तेरा आनंद। खुशी के पीछे भागोगे तो खुशी के साधन भी बदलने पड़ेंगे। पहले किसी को इतने पी के खुशी मिलती थी, आज वो इतनी भी पी जाता है तो खुशी नहीं मिल पाती है। किसी को यहां खुशी मिल रही है, किसी को वहां मिल रही है, वो इस बात से खुश है, वो इस बात और खुशी। और कई बार वो इसलिए भी कोशिश है, वो इस बात से भी सोचेगा कि कितने लोग मुझसे खुश हैं, इसलिए वो कई बार लोगों को भी खुश करने की कोशिश करेगा। पौलुस साफ कहता है, अगर मैं लोगों को खुश करने वाला होता तो परमेश्वर का दास ना होता। इस वजह से मुझसे कोई नाराज ना हो जाए। सबको खुश रखो, सबको खुश रखो, सबसे प्यार करो, सबको गले लगाओ, तो दुष्ट को भी लगा लो, उससे भी प्यार कर लो। जब सभी को करना है तो फिर लाइन कहां खींची संसार में तुम्हारे बीच में? फिर कहां तुम अलग दिखते हो, कहां तुम्हारे अंदर अलग वो है? क्योंकि वही वाली बात है, तू मुझे खुश रख, मैं तुझे खुश रखूं। आज मैं इंटरनेट के ऊपर देख रहा हूं, मुझे कहने में कोई शर्म झिझक नहीं है, क्योंकि मेरा को किसी से कोई लालच नहीं है। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई अपने पेज पे हमें बुला रहा है या हमसे कह रहा है कि जी आप प्रचार करो, तो उसके बदले में कुछ हमारी जेब भर रहा है। वो काम तो सारा फ्री में ही चल रहा है ना। तो हमें किस बात का लालच है? हमें किसी बात का डर नहीं है। बोले जी आपने मुझे अपने पेज पे बुलाया, हाँ जी, अब मैं आपको अपने पेज पे बुला रहा हूं। आपने मेरे यहां खड़े होकर प्रचार किया, मैं आपके यहां कर रहा हूं। खुश रखो बस एक दूसरे को, गिने चुने लोगों को खुश रखो। आनंद वो छोड़ो। वैसे तो वो तो अब हम बाइबल की आयत पढ़ देंगे, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तो देखो आज हम सब प्रभु के निकट आ गए, सब आनंदित हैं। प्रभु सबको आनंद से भर देगा। प्रभु नहीं भर देगा, वो उसकी निकटता में जाओगे तब समझ में आएगी। हम तो एक दूसरे के निकट बनने के चक्कर में लोगों ने फेसबुक पे पेज बना ली, नीचे अपना फाउंडर एंड डायरेक्टर। क्या डायरेक्ट कर रहे हो भैया आप? कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहे हो या कोई कंपनी का डायरेक्टर बन गए आप? मैं मिनिस्ट्री का डायरेक्टर बन गया। ओह वेरी गुड। सेवकाई के डायरेक्टर आप बन गए, फाउंडर भी उस सेवकाई के आप ही हैं। मार्वलस। मतलब उस सेवकाई का प्रभु से कोई लेना देना नहीं, ना उसका फाउंडर प्रभु, ना उसका डायरेक्टर प्रभु। फाउंडर भी तुम, डायरेक्शन देने वाले भी तुम। मुझे इसी बात से खुशी मिल गई। बहुत पहले किसी ने एक बार मुझे फोन किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बिशप, रेवरेंड, डॉक्टर, चलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूं इस समय, ये और ये बोल रहा हूं। मैंने कहा जी ब्रदर बोलिए। बोले ब्रदर नहीं, मैं बिशप, रेवरेंड, डॉक्टर ये बोल रहा हूं। तो मैंने कहा चलिए रेवरेंड पास्टर जी। मैंने को बोला चलिए ठीक है पास्टर जी आप। मैंने ठीक है पास्टर जी बोलिए क्या बात, आप पास्टर हैं तो। बोले आपने सुना नहीं मेरी बात, मैं कह रहा हूं मैं बिशप, रेवरेंड, डॉक्टर सच एंड सच बोल रहा हूं। मैंने कहा चलिए ठीक है बोलिए बिशप साहब क्या कहना चाह रहे हैं। बोले आप समझ ही नहीं पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं बिशप, रेवरेंड, डॉक्टर ये बोल रहा हूं। मैंने कहा ठीक है बिशप, रेवरेंड, डॉक्टर सच। अब तो बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। वो अपनी बात कहने के लिए तैयार ही नहीं है जब तक उसको वो खुशी ना मिले कि उसके नाम के आगे उसकी पहले डिग्रियां लगाई जाए। और अपने घर के दरवाजे पे चाहिए डिग्रियां सोने के अल्फाबेट से लिखवा लेना,
जिस दिन सांस टूटेगी ना, ये डिग्रियां वहां से उठ करके कब्र के पत्थर पे पहुंच जाएंगी। किस बात से खुशी मिल रही है? लोग मुझे क्या कह के पुकार रहे हैं। मैंने कई पास्टर कॉन्फ्रेंस के अंदर, हम पास्टर कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, मैंने किसी को बोला, और ब्रदर क्या हाल है? बोले जी मैं पास्टर वो। मैंने अच्छा। मैंने और आप कहां से? बोले आपने मेरे नाम के आगे पास्टर नहीं लगाया। मैंने कहा तो सारे पास्टर हैं। तो अगर एक दूसरे को भाई, और इसीलिए उस दिन से मैंने ये निश्चय कर लिया, आपने भी मेरे उसमें सुना होगा, जितने भी प्रचार आप देखते हैं कंटिन्यू, ना मैं किसी को भाई बोलता, ना मैं किसी को बहन बोलता। मैं यहां फेसबुक के ऊपर कोई भाई बहन का रिश्ता बनाने के लिए नहीं आया। स्पष्ट बता रहा हूं इस बात को, जो है उसको उसके नाम से पुकारो। प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी बहनें दी हैं, मेरे पास ऑलरेडी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, क्योंकि इन रिश्तों की आड़ में मैंने बहुत धोखे खाए। तो मैं नहीं बोलता किसी को सिस्टर या ब्रदर, जब वो आप हैं, आपका नाम है। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी देता हूं, आई एम पास्टर संजय राज, फिनिश। मैं पास्टर था, आज भी हूं, ठीक है। डिग्रियां प्रभु के अनुग्रह में पाई, उनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन ऐसे एज सच प्रीच करते समय तो इंट्रोडक्शन एज अ पास्टर देना पड़ता है ना, उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन कोई बोले आप मुझे बहन नहीं बोल रहे, आप मुझे भाई नहीं, आपको बोलना चाहिए ब्रदर ये या सिस्टर ये। सॉरी, मेरे से एक्सपेक्टेशन ना रखें इस चीज की, क्योंकि मैं यहां किसी से रिश्तेदारी जोड़ने नहीं आया। प्रभु को पता है हमारा आपस में क्या रिश्ता है। अगर उसने मिलाया, उसने जोड़ा है, ठीक है। उसको स्पेशली संबोधित करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली बोल के कहने की जरूरत नहीं है। जो आपके मन में मेरी जगह है, जो मेरे मन में आपकी जगह है, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। मुझे आपको क्या साबित करना और आप मुझे क्या साबित, लेकिन खुशी जब तक वो कोई मेरे को मेरा टाइटल से ना बुलाए। तो आप देखें, आप खुश रहना चाहते हैं या प्रभु के आनंद से भरे रहना चाहते हैं? उसका आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है, उसका आनंद हमारी शक्ति है, उसका आनंद हमारी औषधि है। वही, चाहे दुनिया में कोई हमारे फेवर में ना हो, लेकिन हम अपने बारे में एक बात कहना, मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। और कोई चाहे मुझे कुछ भी ना समझे, मैं कह रहा हूं, वो अपने किसी भी तराजू पे मुझे तोल ले। और दुनिया तो खैर उसके तो अलग अलग पैमाने हैं। नेक ने तो नेक जाना, बद ने बद जाना मुझे, हर किसी ने अपने पैमाने से पहचाना मुझे। तो सबके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, सबके अलग अलग वेइंग स्केल हैं, सबके अलग अलग, है ना, नपुए हैं। कोई किस चीज से नापेगा, कोई किस चीज से नापेगा। तो कईयों के पास वो नपुए ही नहीं होते है ना। अब किसी के पास मान लीजिए फीता है नापने का, तो उससे वो दूध थोड़ी नाप देगा। दूध को नापने के लिए तो लीटर वाला ही वो चाहिए ना। तो ये नापने वाले भी अलग अलग जगह से नापेंगे, और ये आपको देखना है कि उसके वो सही रीति से नाप रहे हैं। और नाप के अगर वो आपको 0 भी ठहरा दे तो इट हार्डली मैटर्स। मैं इतना आनंदित हूं, और इसलिए भी पिछले भी कुछ वीडियोस मैंने बताया, कोई अगर मुझसे कभी पूछता और जी क्या हाल है, मैं एक ही बात बोलता हूं, प्रभु के अनुग्रह में आनंदित हूं, बस। इससे ना आगे कुछ, ना पीछे कुछ। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी मदद करे इन सब बातों को सीखने में, समझने में। मैंने कुछ पद दिए हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, नीति वचन पढ़िए, भजन संहिता पढ़िए, आपको आनंद के ऊपर बहुत सारी आयतें मिल जाएंगी। और सदा आनंदित रहिए, मेरी प्रार्थना है। सुरक्षित रहिए, आशीषित रहिए। प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर और परिवार पर रहे। काश आज का ये सेशन आपके लिए एक आशीष का कारण ठहरे, और जो कुछ भी आपने सीखा है इसको अपनाइए, ग्रहण कीजिए। और अगर कहीं आपको लगता है कि इसमें कोई बात आपने सीखी है, जिस किसी भी बात के जरिए, किसी भी वचन के जरिए प्रभु ने आपसे कुछ कहा है, तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और प्रभु के आने में समय है, प्रभु की दया रही, उसने जीवन दिया, तो फिर मिलेंगे, और मिलकर तब फिर कुछ और बातों को सीखेंगे। तब तक आप प्रभु में बने रहें, प्रभु आप में बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद।